हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। हम क्या पढ़ रहे थे? भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को, जिसकी ये आज 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। हम क्या पढ़ेंगे? भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं। इसका ये पार्ट फर्स्ट है, आपको याद रखना, पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किन किन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे आज हम? तो आज हम बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना। क्या पढ़ेंगे? अंत्योदय अन्न योजना। और क्या पढ़ेंगे हम? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अगला पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। देखिए, ये ग्रामीण कौशल्य और ये क्या है? अंत्योदय योजना। फिर हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। किसके लिए? ग्रामीण के लिए। फिर पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे NRLM शहरी। इसका नाम क्या है? NRLM का ग्रामीण आजीविका मिशन शहरी। किसके लिए? शहरी के लिए। और हम पढ़ेंगे फिर ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन सभी योजनाओं को कवर करने वाले हैं। इसकी जो हम दूसरी क्लास लेंगे उसमें हम जो हमारी योजनाएं आज रह गई हैं उनको कवर करेंगे। तो इस तरह से आप जानते हैं, आपको डेली क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि आपके सिर्फ MP के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना कि सिर्फ MPPSC के लिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम MPPSC की बात करते हैं तो इसमें 6, 7, 8, 10 सभी यूनिट की योजनाओं को, यानी सभी यूनिट के टॉपिक जो हैं आपकी योजना से संबंधित यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे पहली क्लासेस में हम देख चुके हैं अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएँ, साथ ही साथ हमने पढ़ी थी महिलाओं से संबंधित योजनाएँ। तो हमने मध्य प्रदेश सरकार की भी पढ़ी थी और भारत सरकार की भी। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको हमने क्या बोलते हैं, नोट्स बनाते चलना है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए अंत्योदय अन्न योजना। आप लिखिए अंत्योदय अन्न योजना। अगर हम इसकी बात करें, इसको कब प्रारंभ किया गया, तो आपको याद रखना दिसंबर 2000 में। 2000 में आपकी अंत्योदय अन्न योजना आ गई थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, नई पुरानी सभी योजना, यानी जो भी आपकी करंट से रिलेटेड भी योजनाएं, हम इन सभी को कवर करेंगे। यानी आपकी योजना नई पुरानी सब कवर हो जाएंगी हमारी इस सीरीज से। ठीक है, अगला हम बात करते हैं किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से? तो आपको याद रखना, गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करना। जो हमारी अंत्योदय अन्न योजना, अन्न से आप समझ गए खाद्यान्न से संबंधित है, लेकिन कौन से खाद्यान्न, तो किसके लिए? तो आपको याद रखना, गरीबी रेखा से नीचे जो हमारी आबादी रहती थी उनको खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए 2000 में हमारी अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी। किस प्रावधान से? तो आपको याद रखना, शुरुआत में जो आपका लाभार्थी परिवार हुआ करता था, इन्हें प्रति 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जिसे क्या कर दिया, 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया। पहला क्वेश्चन कब आई थी? 2000 में। पूछ लिया जाए किस उद्देश्य से, तो आपको याद रखना है गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए प्रावधान। अगर क्वेश्चन बन जाए आपका, अंत्योदय अन्न योजना जब शुरू की गई थी तब इसमें प्रति माह 25 किलोग्राम दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर कब आपका 35 किलोग्राम कर दिया, तो आपको 2002 में याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए 2002 में बढ़ाकर कितने किलोग्राम कर दिया है, तो आपको याद रखना है 35। या पूछ लिया जाएगा वर्तमान में, तो आपको याद रखना 35 किलोग्राम दिया जाता है। ठीक है, बहुत खिचड़ी पक जाती मुझे पता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले जो मोटे अनाज चावल का केंद्रीय मूल्य क्रमशः कितना है, जो कि आपकी 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 3 किलोग्राम रुपये आपको याद रखना है। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपको याद रखना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। आपको मंत्रालय सभी योजनाओं की याद रखनी है, हम आपको सभी योजनाओं के मंत्रालय डेली बताते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो आप एक साइड योजना लिखिए, दूसरी साइड आप क्या लिखिए, मंत्रालय, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएंगे जो आपके सेम मंत्रालय होंगे वो उनकी एक अलग लिस्ट तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी अगली योजना क्या है। हमारी अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। क्या है? दीनदयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अगर हम इसकी बात करें, इसको कब प्रारंभ किया गया, तो आपको याद रखना है 25 सितंबर 2020 को। कब? 25 सितंबर 2020 को। किस अवसर पर? अंत्योदय दिवस के अवसर पर। देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2020, ठीक है। इससे आपको दूसरी चीज़ क्या क्लियर होती है कि जो हमारा अंत्योदय दिवस, ये अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 25 सितंबर को हमारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इसे किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है कौशल विकास। देखिए इधर कौशल योजना से संबंधित आपको समझ सकते हैं, कौशल विकास से इसका संबंध होगा, और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने, यानी जो इनका स्किल डेवलपमेंट है, इन स्किल डेवलपमेंट करना है इस योजना के माध्यम। साथ ही साथ इसमें इनको एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना है, अन्य उपायों के माध्यम से भी क्या करना है, आजीविका के अवसरों में क्या करना है, इन्हें वृद्धि करना है। किन के लिए? ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, और उनका समावेशी विकास करना, यानी जो उनका पूरा, उनका संपूर्ण विकास करना। जब हमने आपको SDG की क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था संपूर्ण विकास क्या होता है किसी भी मानव का, इसको हमने ट्रिक के साथ भी याद किया था, आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास देख सकते हैं। अगले हम देखते हैं प्रावधान इस योजना के लिए क्या है। तो इस योजना के माध्यम से 3 माह से लेकर 12 माह की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है, यानी जितनी भी आपकी 3 माह से लेकर 12 माह की जितनी भी आपकी ट्रेनिंग परियोजनाएं चल रही हैं, प्रशिक्षण परियोजनाएं चल रही हैं, उन सभी को वित्त पोषित कहाँ से किया जाता है, तो आपको याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से। ये योजना किस मंत्रालय से, तो आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। किससे? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्या? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसके पहले हमने पढ़ी दीनदयाल उपाध्याय, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब आपको पढ़ना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014। उद्देश्य, इसका उद्देश्य भी सेम है, कौशल विकास करना, अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके शहरी और ग्रामीण गरीबी दूर करना। जो आपकी ग्रामीण कौशल योजना है, ये सिर्फ ग्रामीण के लिए इन्होंने किया, ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में इन्हें सुधार करना है। लेकिन जो आपकी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, इसके तहत इन्होंने शहरी और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए दोनों को इन्होंने क्या किया है? शामिल किया है। आपको याद रखना है प्रावधान, प्रत्येक शहरी गरीब पर कितने 15,000 रुपये खर्च करके उसे कुशल बनाया जाता है, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। प्रत्येक शहरी गरीब पर कितने 15,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। हम बात करते हैं 1 लाख रुपये अनुदान वाले, 10 लाख रुपए अनुदान वाले जो हमारे शहरी आजीविका के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। मंत्रालय, तो आपको याद रखना है केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। मंत्रालय प्लीज़ याद रखना, आप डेट याद रखना, मंत्रालय को आप हल्के में मत ले लेना कि ये नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा मंत्रालय का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, इसलिए हमने आपको शामिल किया है। अगली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, किसके लिए पढ़ रहे हैं? ग्रामीण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से तो सभी परिचित होंगे, लेकिन चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो प्रारंभ 25 जून 2015, क्या 25 जून 2015, आपको डेट याद रखनी। किस उद्देश्य से? ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को 2022 तक क्या करना था? आवास उपलब्ध कराना था। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, इनको 2022 तक आवास उपलब्ध कराना था, जिसे कब तक के लिए बढ़ा दिया कि 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रावधान क्या है? जो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 के तहत केंद्र सरकार क्या करती है? समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपको याद रखना है मंत्रालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। आवास योजना समझ के आप आवास मंत्रालय मत चले जाना, आपको याद रखना है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है।
अगली योजना की हम बात करते हैं। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। किसके लिए? शहरी की। तो डेट आपको सेम याद रखनी है, 25 जून 2015। उद्देश्य भी आपको इसमें सेम याद रखना है, 2022 किया गया था, जो रखा गया था टारगेट, उसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। प्रावधान, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। और यही एक महिला के स्वामित्व वाली योजना है। किसके? महिला के स्वामित्व वाली योजना है। आपको याद रखना है, मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय। शहरी के लिए आप पहुंच सकते हैं आवास और शहरी मंत्रालय, लेकिन ग्रामीण के लिए आपको पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय ही याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना? आवास की वित्तीय सहायता कैसे? तो यही योजना निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में गरीबों और जो उसके अधीन गरीब लोग हैं उनको सस्ते और सुरक्षित आवास प्रदान करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। साथ ही साथ किनको प्राथमिकता दी जाती है? विकलांग व्यक्तियों को, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, ट्रांसजेंडर, समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। आपको याद रखना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किसमें इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती, किसमें दी जाती है, तो आपको इफेक्ट याद रखने हैं। ठीक है। अगली NRLM शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन शहरी योजना कब शुरू की गई थी? 2013 में। आपको याद रखना है किस उद्देश्य से? प्राथमिक उद्देश्य शहरी गरीबों के बीच गरीबी और वैधता को कम करना, उनके आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना, कौशल प्रशिक्षण देना, ऋण तक इनकी पहुँचाना, इनको पहुँच बढ़ाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, जीवन की गुणवत्ता में क्या करना? सुधार लाना। ये सभी इस योजना के क्या थे? उद्देश्य थे। प्रावधान, यह योजना विभिन्न घटक प्रदान करती है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास, सामाजिक गतिशीलता के लिए समर्थन शामिल हैं। ठीक है। इन सभी योजनाओं को क्या करती है? योजना समर्थन करती है। अगली योजना ग्रामीण के लिए, तो इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है, जून 2011 से इसकी शुरुआत होती है। शहरी की शुरुआत आपको सितंबर 2013 रखना है। ग्रामीण के लिए जून 2011 याद रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, उन्हें वित्तीय सेवाओं या आजीविका के अवसर बढ़ाना, सामाजिक सशक्तिकरण तक उन्हें पहुंचाना और ग्रामीण गरीबी को दूर करना। प्रावधान, इसमें ग्रामीण परिवारों को आय उत्पन्न करने वाले और उनकी रहने की स्थिति में सुधार करने में मदद करने के लिए स्व सहायता समूह को बढ़ावा दिया जाता है, क्षमता निर्माण की जाती है, वित्तीय समावेशन इसमें शामिल और विभिन्न सहायता सेवाएं जैसे घटक इसमें शामिल हैं। आपको याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ी है भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना। इसका पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे बस इतनी सी, देखिए आपने इतनी सी योजनाएं पढ़ी हैं, हमने 7-8 योजना सिर्फ 12 से 13 मिनट में हम कवर कर ली हैं। ठीक है। आप समझ ही सकते हैं, अगर हम सभी योजनाओं को एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। हमें डाटा इकट्ठा नहीं कराना है। हमारी श्री एकेडमी का आप सभी जानते उद्देश्य क्या है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको याद भी कराना है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्लास हमारी देख रहे हैं जिन्हें पिछली योजनाओं की क्लास नहीं देखी होगी, तो भाई उन सबको कवर कर लीजिए, और जिन्होंने देख लिए तो उनका रिवीजन कर लीजिए। आप अपना अगला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे हमने आपको यूनिट 6, यूनिट 1 इन सबको पढ़ाया है, तो आप वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं ना। इकट्ठा नहीं पढ़ना। मैं जानती हूँ आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, लेकिन कम टाइम में भी आपको इतना पढ़ना है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो भूलो नहीं, उसमें आप खिचड़ी पका के ना आओ। समझ रहे मेरी बात को? आपको 100% के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है, टॉप नहीं करना है। ठीक है ना। उसमें कोई टॉप लिस्ट नहीं आती है, आपको मेंस पे दम लगाना है इसमें, तो आपको क्रैक करना है, इसको क्वालिफाई करना है। तो आपको उन सभी को, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आप आराम से पढ़िए, है ना, एकदम धम धम मचा के नहीं आपको पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब आपको मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, इस क्लास को आपको अपने स्टेटस स्टोरी पे लगाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा छोटा सा क्या है इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम उन बच्चों तक अपनी क्लास को पहुंचाना चाहते हैं जिनको एक्चुअल में इन सब की ज़रूरत है ना। तो आपको बस थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, लाइक और शेयर करना है इस चैनल को, है ना। ठीक है। चलिए, अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, और क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। मिलते हैं अब हम अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।